राहुल भट्ट के साथ जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं उसे लेकर अब जो हुआ है आतंकवादियों ने जो किया है उसे लेकर गुस्सा कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों का भड़क कर सामने आया है। क्या विपक्ष दलों की बात करें या फिर अन्य संगठनों दलों की बात करें, गुस्सा जो है वो आज पीक पर है और राहुल भट्ट की तस्वीरें लेकर कहीं ना कहीं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था और इसे लेकर आज जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 12 घंटों में 2 टारगेट किलिंग्स जो है कश्मीर घाटी के अंदर फिलहाल तक जो है वो हो चुकी हैं। ये तस्वीरें जो है उससे जुड़े दिखाने की कोशिश है। फिलहाल डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से जो प्रदर्शन है जो वो कहीं ना कहीं हो रहा है और इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन फिलहाल भी जो है किया जा रहा है। क्या लगता है जो हुआ नहीं होना चाहिए था, गलत था, पर जो सन 1990 में हुआ उस दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करता हूं। राहुल भट्ट जी के परिवार के लिए मैं संवेदनाएं और शोक प्रकट करता हूं। जो घटना घटी है बहुत गलत घटना घटी है। अरे राहुल भट्ट एक 35 वर्ष का युवा था जो तहसीलदार दफ्तर के अंदर काम करता था, लेकिन इस पूरी की पूरी घटना के अंदर मुझे साजिश की बू आ रही है। अरे राहुल भट्ट ने अपने दफ्तर में एक अर्जी दी थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी सुरक्षा का खतरा है, मुझे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जम्मू किया जाए, किसी सेफ इलाके में किया जाए। नहीं किया गया। 4:30 बजे कल अपने दफ्तर के अंदर वो कहाँ बैठा था, किस जगह होगा, किस कमरे में होगा, आतंकवादियों को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी थी। उन्होंने जाकर के पिस्टल से गोली मार दी। जब तक अंदर की सपोर्ट नहीं होगी, अंदर के लोग इस बात की जानकारी नहीं देंगे, सटीक जानकारी तो किसी को नहीं हो सकती। जाया कैसे गया, कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है। देखिए, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। यही तो साजिश की बू आ रही है। तहसीलदार दफ्तर के अंदर के लोग मिले हुए हैं और जब हम सब जानते हैं पिछले 1 या 1.5 वर्ष के अंदर 14 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या कर दी गई। अगर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मुझे सुरक्षा का खतरा है तो उन्हें वहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें एक साजिश है। अंदर के लोग मिले हुए हैं, वो मारना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं और एक डर का माहौल ताकि कश्मीरी पंडित दोबारा आकर के यहाँ पर अपना विस्थापन नहीं कर पाए, उसे पूर्ण तरीके से डिरेल करना चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा आ रही है, उन्हें पच नहीं रहा है जिस प्रकार के अनुमान आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो रही है कि अमरनाथ यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिकॉर्ड तैयारी की जा रही है, लेकिन इसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार एक और बात करती है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराएंगे, दूसरी ओर कश्मीर में जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग चल रही है, क्या लगता है संभव है उस बीच सब कर पाना? वो किलिंग क्या कर रहे हैं? देखिए, सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो हो रही है वो एक बड़ा, वो कहते हैं ना, छुपे हुए भेड़िए की तरह आकर के हमला करना वो है। हम सब जानते हैं पहले किस प्रकार से जो है खुले में गोलियां चलती थी, ग्रेनेड हमले होते थे, बम ब्लास्ट किए जाते थे, सब खत्म हो गए। ये इम्प्रूवमेंट तो है ही है, लेकिन जो ये टारगेटेड किलिंग जारी है इसे भी हमें रोकना होगा। और ओवर ग्राउंड वर्कर OGW वो आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी है। जब तक आतंकवादी को इस बात की जानकारी नहीं होगी किस जगह जाकर के कितने बजे रेकी करके हमला करना है, वो नहीं कर पाएंगे। अरे पेड़ तो हमने काट दिया। अप्रैल महीने तक हमने 62 आतंकवादी मारे हैं, मई के महीने में 6 और मार दिए, 68 हो गए। लेकिन आज भी वो खड़े के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों नहीं हम काट पाए। उनकी जड़ें हैं OGW, ओवर ग्राउंड वर्कर्स को हमें जड़ से मिटाना होगा। मैं श्रीमान उपराज्यपाल जी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, SIT बना करके एक सिट बना करके इंक्वायरी की जाए कि तहसीलदार दफ्तर के अंदर कौन कौन लोग मिले हुए थे जिनके कारणवश जो है ये घटना घटी है। 12 घंटों में 2 टारगेट किलिंग सब तक हो चुकी हैं और जिस कांस्टेबल की घटना हुई उस कांस्टेबल की घटना उसके घर के बाहर हुई, जब वो घर के बाहर खड़ा था। तो क्या लगता है कि किस तरह आतंकवादियों को पता था कि किस समय उसने घर के बाहर खड़े? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, OGW ओवर ग्राउंड वर्कर्स का ये नेटवर्क जो है ये सटीक जानकारी देता है। आप और मैं यहाँ खड़े होकर के अभी एक इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कश्मीर के अंदर जब इस प्रकार की घटना होती है तो आम आदमी के कपड़े के अंदर कौन से लोग जो हैं जो OGW का काम कर रहे हैं वो सटीक जानकारी देते हैं। आतंकवादी जाकर के अपना गंदा कार्य करते हैं। अरे आतंकवादियों को तो हम लोग मार देंगे, दिखते हैं ना, उनकी वेशभूषा दिखती है, उनके हाथ में बंदूक दिखती है। OGW की पहचान करना बहुत जरूरी है। ये आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी है, ये है जो रेकी करवाते हैं। और अगर हम इन्हें खत्म कर देंगे तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से आतंकवाद के ऊपर हम लोग जो है पूर्ण विराम लगा पाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए कड़े कदम उठाकर कड़े सख्त कानून बनाए जाए। देखिए, प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि और कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कल ही एक फैसला ले लिया गया कि जो कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी है उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। हर कश्मीरी पंडित जो एक सरकारी मुलाजिम है उसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और OGW को टारगेट करके उन्हें खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जम्मू के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं घटती, क्यों? यहाँ पे OGW का नेटवर्क नहीं है। कहीं पर भी जाकर के इस प्रकार की घटना करना आसान तभी होता है जब आपके पास ओवर ग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट नेटवर्क होता है। उसे खत्म करने की हमें कोशिश करनी है। ये तस्वीर जो है राहुल भट्ट की तस्वीर है जिनके साथ टारगेट किलिंग हुई और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें
पिछले 12 घंटों में 2 टारगेट किलिंग्स अब तक हो चुके हैं, एक पुलिस कांस्टेबल की और एक राहुल भट्ट की। कहीं ना कहीं निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे रोकथाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि सन 1990 के दशक को दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो इससे पहले कि दशक ज्यादा दोहरे, ज्यादा कहीं ना कहीं जो है अगर हम बात करें कोई ज्यादा रेल पकड़े, इससे पहले ही इस पर रोकथाम जो है वो लगा देनी चाहिए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर रखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बना रहे कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।